ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इंदौर संभाग में पिछले सप्ताह की बारिश ने 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे के गेहूं की फसल बर्बाद कर दी। 2000 गांव के किसान बारिश और ओलों की चपेट में आ गए हैं। अभी भी सर्वे जारी है और नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है, जिसका असर मार्केट में भी देखने को मिलेगा। इंदौर में पिछले सप्ताह सभी जिलों में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। संभाग में सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं और चने की फसल को हुआ। अकेले इंदौर तहसील में 9,515 हेक्टेयर और सांवेर तहसील में तकरीबन 25,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल धराशायी हो गई। मुख्यतः 2 फसलें बोई जाती हैं, गेहूं और चना। उनमें ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि गेहूं की फसल आड़ी हो गई है, तो उसमें कहीं कहीं ओले से टूट गई है फसल, तो वो तो बहुत क्षति हो गई है उनको। और जो आड़ी हो गई है उसमें भी दाना पतला पड़ जाएगा। इस तरीके की स्थिति निर्मित हुई है, इसलिए किसानों को क्षति तो हुई है। उसके लिए हमने करीब 710 टीमें, जिसमें कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के पटवारी हैं, उन सबकी संयुक्त टीम बना दी गई है। और वो जो है गांव के प्रत्येक किसान के खेत का आंकलन कर रही है, इसलिए उनको मुआवजा भी मिलेगा। साथ में अगर उन्होंने लोन लिया है तो बीमा की राशि भी उनको प्राप्त होगी। फिलहाल कृषि विभाग की 700 से ज्यादा टीमें अभी भी नुकसान का आकलन करने में लगी हुई हैं। इस सीजन में गेहूं और चने की फसल मुख्य होती है। सोयाबीन की पहले ही कटाई हो चुकी है। ऐसे में किसानों को सारी उम्मीदें गेहूं और चने से ही रहती हैं। संभाग की 32 मंडियों का पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो मालूम होता है कि मार्च में गेहूं, मक्का, सोयाबीन, चना फसल में उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, जिसने किसान से लेकर व्यापारियों और सरकार को मुस्कुराहट दी थी। गेहूं मार्च 2012 में आवक 2,63,442 टन, मार्च 2013 में आवक 3,18,175 टन, बढ़ोतरी 20.78%। चना मार्च 2012 में आवक 30,988 टन, मार्च 2013 में आवक 50,399 टन, बढ़ोतरी 62.64%। यानी बम्पर आवक लगातार बढ़ रही थी। लेकिन इस बार बेमौसम बारिश ने किस तरह उत्पादन को चोट पहुंचाई, आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। जनवरी 2013 में गेहूं की आवक 20,419 टन, जनवरी 2014 में आवक 17,706 टन, यानी 13.29% की सीधी कमी। चना जनवरी 2013 में 11,385 टन, जनवरी 2014 में 7,953 टन, यानी कमी 30.14% की। और अब बात रेट की। अब फरवरी के आखिरी सप्ताह की बारिश आवक को और नीचे ले जाएगी, जिसका सीधा असर किसानों पर आएगा, क्योंकि व्यापारी इसे कम दामों पर खरीदेंगे। गेहूं का खरीद मूल्य 400 रुपए तक कम हो जाएगा, यानी 1600 रुपए से सीधे 1200-1300 रुपए। वहीं आम लोगों के लिए अच्छे गेहूं को व्यापारी 200 रुपए तक महंगा कर देंगे। पिछले साल मार्च में गेहूं का इंदौर में न्यूनतम रेट 1245 और उच्चतम 1800 रुपए तक था। वहीं इस साल जनवरी में गेहूं इंदौर में 1540 से 1851 रुपए तक पहुंचा। बारिश के कारण इसके भाव कम होने की आशंका है। ये क्या भी जो डैमेज हो गया, दागी हो गया, इसलिए थोड़ा वो उसको भाव थोड़ा कम मिलेगा और सरकार भी उसको रिजेक्ट करेगी। हालांकि सरकार को उसको लेना चाहिए, लेकिन सरकार लेगी नहीं, तो उसको क्या किसान को पैसा कम भाव का मिलेगा। क्या रेट पे कितना अंतर आ सकता है? वो मेरे ख्याल करीबन जैसा डैमेज जितना होगा दागी, उसके मान से बिकेगा। किसी में 400 रुपया कम भी हो सकता है, किसी में 200 कम हो सकता है, किसी में 50 रुपये भी कम हो सकता है। जैसा वो दागी जितना होगा उसके मान से वो कम भाव बिकेगा। कुदरत के कहर से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब किसान इतना जरूर कर सकते हैं। आड़ी हो चुकी फसल को पानी ना दें, ताकि गेहूं का दाना पूरी तरह खराब ना हो। गर्मियों में खेत को खाली न छोड़ें। इसमें मसूर, मूंग, मक्का, उड़द लगाएं। इन तरीकों को अपनाकर आप कुछ हद तक नुकसान से बच सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को जो पोटाश जो खाद है, उसका अगर किसान भाई अगर अपनी फसल की बुआई के समय पर इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, जो अनुशंसित मात्रा है, तो उसकी वजह से तना पौधे का मजबूत बनता है और ऐसी विपरीत हालात में गेहूं के लेटने की संभावना थोड़ी कम होती है। सामान्य तौर पर किसान भाई पोटाश की मात्रा खेतों में कम उपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो प्रभावित होती हैं।
तो किसान भाइयों को सलाह है कि जो गेहूं की फसल में अनुशंसित जो उर्वरकों की जो मात्रा है उसका उपयोग करें। तो वहीं सरकार की तरफ से मुआवजा और बीमा राशि भी इन्हें थोड़ी राहत जरूर देगी। किसानों को जो भी है हमने कैटेगरी 2 बनाई है उसमें कि जिससे 25 से कम जिसका नुकसान हुआ उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन 25 से 50 के बीच में जिनको भी नुकसान है उनको मुआवजा मिलेगा तथा 50 से ऊपर जिनको भी नुकसान हुआ उनको 100% का मुआवजा मिलेगा। और हर फसल के लिए जो अधिसूचित हैं बीमा के लिए उनको बाद में फसल कटाई के आधार पर जो भी उपज में कमी आएगी वो फसल बीमा का जिन्होंने लोन लिया है बैंकों से उनको उसका भी लाभ मिलेगा। प्राकृतिक आपदा को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन अब किसानों को इसके परिणामों का धीरज से सामना करना होगा। साथ ही अगली बार पोटाश के उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि पौधे का तना मजबूत होकर बेमौसम की बारिश को बर्दाश्त कर सके। आसमान में बादल देख के किसानों के चेहरे खिल जाया करते थे, लेकिन अब उनकी आंखों में नजर आता है खौफ, क्योंकि बेमौसम हो रही बारिश उनकी कुल जमा पूंजी यानी फसल को तबाह कर रही है। किसान समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो इस प्राकृतिक आपदा से अब कैसे उभरेंगे, क्योंकि बात सिर्फ मुआवजे की नहीं है, ये किसान अब मानसिक रूप से भी टूटने लगे हैं। कैमरामैन रवि पाठक के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। और अब बात करेंगे लाइफस्टाइल की।